हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, 2 दिन गैप हो गया, 2 DI हमने मिस कर दिए हैं, तो उसको हम कवर करेंगे। थोड़ा आपके लिए कुछ प्लान कर रहा हूँ, बहुत बड़ा प्लान कर रहा हूँ। जल्दी रिवील करूँगा कि क्या प्लानिंग है, आपके लिए बेनिफिट रहेगा और आपकी प्रिपरेशन को वो बूस्ट करेगा, डेफिनेटली बूस्ट करेगा। कुछ ऐसी ही प्लानिंग चल रही है, 1-2 दिन में वो रिवील हो जाएगी। ठीक है, तो आज का DI जो है, देखिए कुछ DI ऐसी होती हैं जिसको आप देखने में इजी लगता है बट अटेम्प्ट करेंगे तो फंस जाएंगे, बहुत टफ होता है। कुछ DI ऐसी होती हैं जो देखने में बहुत सिंपल रहता है, कुछ डाटा नहीं है, बहुत सिंपल सा लगेगा बट वो बहुत टफ DI होता है। तो ये एकदम सटीक एग्जांपल है उसका। इस DI को आप देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत इजी है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बट सही मानिए तो इस DI में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए बहुत टफ DI है। अगर आपका रेशियो और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, DI को मत छूइएगा, नहीं लगेगा। अगर रेशियो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तभी ये DI को आप सॉल्व कर सकते हैं। टफ DI ये पहले समझ के चलिए। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है प्रोडक्ट P पे। 2013 से 2017 तक P पे कोई कंपनी X है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, कोई कंपनी Y है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है इस ग्राफ में। ठीक, बाकी टेबल में क्या दिया हुआ है, 2013 से 2017 तक कंपनी X ने प्रोडक्ट P कितना प्रोड्यूस किया है, क्विंटल्स में दिया है, क्विंटल्स में दिया हुआ है, क्वांटिटी है, मतलब ये कि X ने P प्रोडक्ट को 2013 में 40 क्विंटल प्रोड्यूस किया है, 2014 में 100 क्विंटल, 2015 में 70 क्विंटल, 2016 में 60 क्विंटल, 2017 में 50 क्विंटल। इसी तरीके से कंपनी X ने प्रोडक्ट P को इतने क्विंटल प्रोड्यूस किया है। फिर कंपनी Y ने इसी प्रोडक्ट P को इतना क्विंटल प्रोड्यूस किया है और प्रोडक्ट Q को इतना क्विंटल प्रोड्यूस किया है। बस सिंपल सा इतना ही डाटा अवेलेबल है। अब अगर हम अपना अप्रोच अपनाएं कि हम इसको टेबल में कन्वर्ट करें तो कुछ ज्यादा हम लिख नहीं पाएंगे, कुछ ज्यादा कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादा कुछ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बट हम अपना टेबल तो बनाएंगे ही, टेबल हम बनाते हैं तो टेबल बनाएंगे ही। तो टेबल में हमारे क्या होगा, कंपनी X होगा, ठीक है, यहाँ पे ईयर होगा, ईयर 2013, 14, 15, 16, 17, ये ईयर है हमारे पास। फटाफट से हम टेबल अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो X में आपके पास क्या होगा, जो X में होगा वही Y में। X में क्या होगा, P कितना प्रोड्यूस हुआ है, ठीक, P का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, फिर Q कितना प्रोड्यूस हुआ है, ये हमारे पास अवेलेबल है। और कुछ तो दिया नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ पर भी P कितना है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है और Q कितना है, और कोई डाटा हमारे पास है भी नहीं कि हम कुछ फाइंड आउट कर सकें, Q का परसेंटेज फाइंड आउट कर सके, ऐसा कुछ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम क्वेश्चन में से इसको उतार लेते हैं। 40, 100, 70, 60, 50, 60, 60, 30, 30, 100, 50, 90, ये हमने इसको पूरा इस टेबल से इसमें उतार लिया। अब हम इस ग्राफ को यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंटेज में। P का परसेंटेज, X कंपनी का परसेंटेज ब्लू वाला है, तो ब्लू हम नोट कर लेते हैं 20, 25, 45, 20, 25, 45, फिर 10 और 50, 10%, 50% नोट कर लिए। और यहाँ पे Y का परसेंटेज रेड वाला है, तो रेड कितना है, 30, 35, 15, 30, 35, 15, ओके। फिर यहाँ पे 10, 20, 10, 20, सारा नोट हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए इस टाइप के DI में क्या होता है, पूरा सब कुछ उसके क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि DI में कुछ भी अवेलेबल नहीं दिया हुआ है, आपको कोई डाटा अवेलेबल नहीं है कि आप उसको एक्सट्रैक्ट करें, फाइंड आउट करें, मिसिंग कुछ भी नहीं है। आपको सारा कैलकुलेशन, सारा माजरा क्वेश्चन में दिया होगा, और क्वेश्चन जरूर से टफ होंगे, ये मान के चलिए। आते हैं क्वेश्चन पे अपने। फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, इन 2013 रेशियो बिटवीन कॉस्ट प्राइस पर क्विंटल ऑफ प्रोडक्ट P एंड कॉस्ट प्राइस पर क्विंटल ऑफ प्रोडक्ट Q फॉर बोथ द कंपनी इज 4:7। तो 2013 की बात हो रही है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया हुआ है, तो 2013 की बात हो रही है, कॉस्ट प्राइस का बात हो रहा है, प्रोडक्ट P और Q के कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 4:7, ये दिया हुआ है।
यहाँ तक हमने पढ़ लिया। What is the approximate profit percentage on product Q in 2013 for both the company if ratio of profit of both the product in 2013 is 2:3? P और Q का रेशियो दिया है by both the company। तो प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो नहीं दिया है, प्रॉफिट का रेशियो दिया है। देखिए रेशियो प्रॉफिट बोल रहा है, प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है P और Q का 2:3, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन प्रोडक्ट Q फॉर बोथ द कंपनी इज सेम। तो प्रॉफिट परसेंटेज दोनों कंपनी के लिए सेम रहेगा प्रोडक्ट Q के लिए, ठीक है। और आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑन प्रोडक्ट Q पे अप्रोक्सीमेट कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है ये आपसे पूछ रहा है। देखिए बहुत टफ क्वेश्चन है ये, आपको मैं टाइम देता हूँ, वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है, आप सॉल्व कर पा रहे हैं भी कि नहीं। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए, क्वेश्चन को पकड़ लिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन ने आपको घुमा दिया है तो फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़िए, तिबारा क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत टफ है। अभी कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 2013 का P और Q का, और हमने टेबल ऊपर बनाया हुआ है, यहाँ पे टेबल नीचे शो नहीं कर रहा है, तो आपने वो टेबल नोट कर लिया हुआ, मैंने भी अपनी कॉपी में नोट कर लिया है, ठीक है। तो मैं दोबारा से टेबल आपको शो नहीं करूंगा। कॉस्ट प्राइस का रेशियो हमें दिया हुआ है P और Q का 4:7 पर कुंटल, कॉस्ट प्राइस पर कुंटल का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर एक कुंटल P ले रहे हैं, उसका कॉस्ट 4 है, तो एक कुंटल Q का कॉस्ट 7 होगा, इस रेशियो से यही पता चल रहा है, ठीक है। तो हमने 2013 में हमने P लिया है 40 कुंटल और Q लिया हुआ है 60 कुंटल, ठीक, फॉर कंपनी X की बात कर रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, P का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 4 × 40 मतलब 160, और Q का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 7 × 60 मतलब 420। ये कंपनी X की बात कर रहा हूं मैं, 2013 कंपनी X की बात कर रहा हूं। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 160 रुपए और P के लिए, और Q के लिए हो गया 420 रुपए। P के लिए हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 2013 में कि 20% का प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट होगा मतलब 32 रुपीज का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे आपको। अब यही चीज हम Y के लिए करें, कंपनी Y के लिए करें 2013 में, 2013 का केस ले ले कंपनी Y के लिए, तो P प्रोडक्ट कंपनी Y ने खरीदा है 50, रेशियो कितना दिया है 4:7 का, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 200 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। Q खरीदा है 100 खरीदा है Q, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा। P पे जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 30% का दिया है, तो 30% से कितना हो जाएगा 60 रुपीज, ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 60 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। P का प्रॉफिट टोटल कितना हो गया 60 + 32 92, यहीं पे लिख लेते हैं 92 हो गया प्रॉफिट। और Q का प्रॉफिट कितना है हमें नहीं पता है, Q का कितना प्रॉफिट परसेंटेज है, कितना क्या है हमें नहीं पता। क्वेश्चन बस ये बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज दोनों साइड सेम होगा, और कितना होगा ये हमें नहीं पता। थोड़ा सा यहाँ जगह बनाते हैं, क्लियर करते हैं, कहाँ क्लियर करें, इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, 92 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है P से। Q से कितना प्रॉफिट हुआ है हमें नहीं पता है, इसको Q बना लेते हैं। और प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है हमारे पास कितना 2:3 का रेशियो, तो Q की वैल्यू आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी, इसको अगर हम कट करें 4 × 8 6 और मल्टीप्लाई करें 6 18 12 138, Q टोटल प्रॉफिट Q से होगा 138 रुपए। अब ये 138 रुपए कहाँ से निकल के आएगा, 420 रुपए में, और यहाँ पे 700 था, Y में 700 था, तो 420 और यहाँ 700, इन दोनों में से निकल के आएगा 138 रुपए आएगा फ्रेंड्स। 138 रुपए निकल के आना चाहिए इन दोनों में से, क्योंकि इसी का प्रॉफिट हमें नहीं पता है, इन दोनों के प्रॉफिट का सम आ रहा है 138 रुपए। और क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑन Q फॉर बोथ द कंपनी से, कि अगर यहाँ पे 10% का प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर भी 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब हम लेंगे ऑप्शन का मदद, ऑप्शन से हेल्प लेंगे। अगर हम थर्ड ऑप्शन देखिए 10%, तो 10% हम यहाँ से निकाले तो कितना आएगा 42 रुपए आएगा, और यहाँ से निकालेंगे तो 70 रुपए आएगा। दोनों को सम करेंगे,
7 4 11, 112 रुपए हो रहा है, लेकिन आना कितना है 138 रुपए। तो ये कम है तो 8% ऑप्शन नहीं होगा, 10% ऑप्शन नहीं होगा, और कितना ये तीन में से कोई ऑप्शन आंसर होगा। तो 138 लाना है, बहुत ज्यादा नहीं है कि हम 14 15 ले ले, 12% ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन नंबर 5 अगर ले तो 12% है, 12% रख के देखते हैं। 12% इसका कितना हो जाएगा 10% 42, और आपका 2% हो जाएगा 8.4। तो 42 और 8 50.4 40.4 हो गया। और यहाँ से 12% कितना हो जाएगा 70 और 14 84 84। इसको ऐड करेंगे 4 8 5 13 134.4 134.4 अप्रोक्स आ गया। इसके अप्रोक्स आ गया। अगर हम इससे ज्यादा लेंगे 13 14 लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2% यहीं पे 2% देख ली 14 हो जाएगा, भाग जाएगा, बहुत ज्यादा वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो हमें निकालना था अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑन प्रोडक्ट क्यू। तो अप्रोक्सीमेट परसेंट कितना आ रहा है 12, तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है, कैसे आप इसको एक बार में सॉल्व करेंगे, क्या आपको रखना था। एक बार मैं फिर से आपको इस क्वेश्चन पे क्लियर करा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन था बहुत टफ। देखिए हमें क्या अवेलेबल था, हमारे पास अवेलेबल है कि प्रोडक्ट पी। देखिए सबसे पहले एक कंपनी को लेते हैं, कंपनी एक्स को लेते हैं, एक बार कंपनी एक्स को लेते हैं, एक बार कंपनी वाई को लेते हैं। कंपनी एक्स में भी हमें पी का कॉस्ट प्राइस भी पता है और पी का परसेंटेज भी पता है। इसी तरीके से कंपनी वाई में भी पी का कॉस्ट प्राइस भी पता है और परसेंटेज भी पता है। क्यू का हमें ना कॉस्ट प्राइस पता है और ना ही परसेंटेज पता है, और हमने से परसेंटेज पूछ रहा है कितना % प्रॉफिट हुआ है, और बस ये कंडीशन दिया हुआ है कि दोनों में परसेंटेज का इक्वल होगा, दोनों साइड क्यू का परसेंटेज इक्वल होगा, बस इतना सा दिया हुआ है। और हमें दो रेशियो अवेलेबल है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो अवेलेबल है और प्रॉफिट का रेशियो अवेलेबल है। यहाँ 4:7 दिया, यहाँ 2:3। तो पहले हम क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, पर क्विंटल वैल्यू पी में दिया हुआ है कि 40 क्विंटल खरीदा गया था 2013 में, और क्यू को खरीदा गया था 60 क्विंटल, और रेशियो दिया है 4:7। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 7 से, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 160 है, यहाँ पे आ जाएगा 420। और यहाँ परसेंटेज दिया हुआ था, पी का परसेंटेज हमारे पास था 20%, तो यहाँ 20% आएगा 32 रुपीज। इसी तरीके से यहाँ करेंगे, पी बाई किया गया था 50 क्विंटल और क्यू बाई किया गया था 100 क्विंटल। रेशियो वही रहेगा 4:7 रेशियो रहेगा, तो यहाँ आ गया 200 आपका, यहाँ आ गया 700, ठीक है। और यहाँ परसेंटेज आपको दिया था 30%, तो 30% इसका हो गया 60 रुपीज। अब हम ये सेकंड रेशियो का यूज करेंगे, प्रॉफिट पी से कितना प्रॉफिट हो गया 60 प्लस 32 92, और क्यू से कितना प्रॉफिट होगा हमें परसेंटेज नहीं पता, इसलिए हम प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं यहाँ पे, तो क्यू से हम मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट क्यू हो गया, ठीक है। इक्वल टू रेशियो कितना दिया 2:3। इसको हमने सॉल्व किया 4 और 6, तो क्यू की वैल्यू निकल के आई थी 138। तो टोटल प्रॉफिट होना चाहिए 138 रुपए का। वो 138 रुपए कहाँ से आएगा, 420 रुपए और 700 रुपए से कुछ परसेंटेज हम प्रॉफिट कमाएंगे, वो प्रॉफिट का सम होना चाहिए 138 रुपए। फिर हमने ऑप्शन का आंसर सहारा लिया कि अगर हम तुक्का कितना तुक्का लगाएंगे, तो हम ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन का सहारा लेंगे। ऑप्शन का सहारा लेके दोनों साइड प्रॉफिट परसेंटेज सेम होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन प्रोडक्ट क्यू फॉर बोथ कंपनी सेम। तो जो परसेंटेज हम इस साइड लगाएंगे वही परसेंटेज इस साइड लगाएंगे। तो 10% हमने रखा, कम आया, 12% रखा, तो अप्रोक्स 138 के बराबर अप्रोक्स आ गया, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन टफ था, बहुत रेशियो और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट लगे थे। अगर आपका रेशियो क्लियर होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि इन 2014 एंड 16 कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द प्रोडक्ट पर क्विंटल आर सेम फॉर कंपनी एक्स एंड प्रॉफिट परसेंटेज आर आल्सो सेम फॉर बोथ प्रोडक्ट फॉर कंपनी एक्स, देन फाइंड द प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट पी, then profit on product P is what % of the profit on product Q in these 2 years for company X। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी बहुत घुमावदार है, अगर आप इसको समझ गए, पकड़ लिए तो ये सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, 2 बार में ना समझ में आए 3 बार पढ़िए। क्वेश्चन आखिर में आपसे पूछ क्या रहा है, बोल क्या रहा है। देखिए कह रहा है 2014 में
अच्छे समझाता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। इन 2014 एंड 16 2014 और 2016 का डाटा आपको लेना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ प्रोडक्ट आर पर क्विंटल आर सेम फॉर कंपनी एक्स। तो कंपनी एक्स की बात हो रही है, कॉस्ट प्रोडक्ट पर क्विंटल फॉर बोथ प्रोडक्ट इज सेम, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस जो यहाँ रहेगा P के लिए वही कॉस्ट प्राइस Q के लिए लागू होगा। ये बात आपको समझ में आई, क्लियर हुआ कि 2014 हो चाहे 2016 हो, जो कॉस्ट प्राइस P का होगा वही कॉस्ट प्राइस Q का होगा, ये कह रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड परसेंटेज आर ऑल्सो सेम फॉर बोथ फॉर कंपनी एक्स, देन परसेंटेज भी सेम है, परसेंटेज आपका यहाँ अवेलेबल है, तो प्रोडक्ट P के लिए जितना परसेंट आ रहा है दिया हुआ है, हमने अपना टेबल बनाया, उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट P का परसेंटेज होगा प्रॉफिट का वही Q का परसेंटेज होगा, ये कह रहा है। दोनों साथ 2016 में भी जो P का परसेंटेज होगा प्रॉफिट का वही Q का भी परसेंटेज होगा प्रॉफिट का, ठीक। अब क्या कह रहा है, देन प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट P पे जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट P इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट Q इन दीज 2 years फॉर कंपनी X। तो P पे जो प्रॉफिट हुआ वो Q पे जो प्रॉफिट हुआ है उसका कितना परसेंट है कंपनी X के लिए। तो अब अगर आप क्वेश्चन समझ गए, इजी क्वेश्चन है, नहीं समझ पा रहे हैं तो टफ क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप मैंने जिस तरीके से आपको समझाया है आप समझ गए होंगे। 2014 की बात कर रहे हैं हम, पहले 2014 की बात कर ले, तो 100 P जो प्रोडक्ट है वो 100 क्विंटल है और Q जो प्रोडक्ट है वो 60 क्विंटल है, ठीक है। अगर हम मान के चले कि एक क्विंटल का प्राइस 1 रुपए है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि P का जो कॉस्ट प्राइस होगा पर क्विंटल वही Q का कॉस्ट प्राइस होगा पर क्विंटल, ऐसा क्वेश्चन में कह रखा है, ठीक है। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस 100 हो गया, यहाँ कॉस्ट प्राइस 60 हो गया। अब 2014 में P पे कितना परसेंट दिया हुआ था, 25% दिया हुआ था, 25%, तो इसका 25% कितना हो जाएगा, 25, इसका 25% कितना होगा, 15 होगा। ये होगी 2014 की बात। अब हम करेंगे 2016 की बात। 2016 में P प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हुआ है, 60, और Q प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हुआ है, 30, ठीक है। अगर हम यही रखे एक क्विंटल का 1 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा P का 60 और Q का कितना हो जाएगा 30, ठीक है। P का प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 2016 में 10% दिया हुआ है, तो इसका 10% कितना हो गया 6 रुपए, इसका 10% कितना हो गया 3 रुपए। तो 2000 P से 2014 और 16 का ऐड करें तो टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 25 और 6 31 रुपए, और Q का ऐड करें दोनों का तो कितना आ रहा है 18 रुपए। अब हमसे पूछा है कि ये जो 31 रुपए है इस 18 रुपए से कितना परसेंट है, का कितना परसेंट है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, 31 कितना परसेंट है, 18 का गुणे 100, ठीक है। अब हम अप्रोक्सीमेट, अगर आप डायरेक्ट इसको कट करेंगे, 18 को 31 से कट करेंगे तो 1.72 आएगा, और इंटू 100 करेंगे तो 172% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इतना ज्यादा कैलकुलेशन पॉइंट में नहीं करना चाहते हैं तो हम इसको अप्रोक्स करेंगे। अप्रोक्स कैसे करेंगे, इसको हम मान लेंगे 30 मान लेंगे तो इजी हो जाएगा, 6 पंजे 30, 6 3 18, ठीक है। 1/3 100/3 ही होता है 1/3, तो 1/3 की वैल्यू आप जानते हैं कि होता है 33.33, तो 5 इंटू 33.33 करेंगे तो 165.5 करीब आएगा, और यहाँ 31 होना चाहिए, 30 हमने लिया है तो इससे ज्यादा आंसर आना चाहिए, इससे प्लस में आना चाहिए, तो 165 प्लस, तो 145 नहीं होगा, 155 नहीं होगा, 160 नहीं होगा, तो 180 और 172 में से कुछ होगा। केवल एक हमने घटाया है तो 180 तो हम लेंगे नहीं, 172 ही लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन वर्डिंग ऐसी थी कि आपको बस वर्ड समझना था, अगर आप उसके वर्ड्स को समझ गए तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, ठीक है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट Q for company Y in 2016 and 17 if cost price of product per quintal are in the ratio 3:4 for P और Q for both year 2016 और 17
एंड प्रॉफिट फॉर बोथ प्रोडक्ट रिमेन सेम इन बोथ द ईयर 16 एंड 17 फॉर कंपनी वाई। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। इस DI में बस क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, नहीं समझ पा रहे हैं तो टफ है। ठीक, कैसे समझते हैं उसका तो देखिए, आपको ये समझ आए कंपनी वाई की बात हो रही है, कंपनी वाई की बात हो रही है, एक्स की बात ही नहीं हो रही। ठीक है, वाई की बात हो रही है। ओके, 2016 और 2017 की बात हो रही है। ठीक, 2016 2017 की बात हो रही है। तो रेशियो पूछ रहा है टोटल सेलिंग प्राइस का प्रोडक्ट क्यू के। कंपनी वाई में प्रोडक्ट क्यू की बात हो रही है, सेलिंग प्राइस हमें निकालना पड़ेगा 2016 में और 2017 में, उसका रेशियो पूछ रहा है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए कुछ दिया होगा क्वेश्चन में। क्या दिया है? इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पर क्विंटल आर इन द रेशियो 3:4, कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया है 3:4। पी और क्यू का रेशियो दिया है, पी का कॉस्ट प्राइस अगर 3 है तो क्यू का 4 होगा। ये कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है P/Q फॉर बोथ द ईयर 2016-17 एंड प्रॉफिट फॉर बोथ प्रोडक्ट रिमेन सेम। प्रॉफिट जो है वो सेम रहेगा, दोनों साल में प्रॉफिट सेम रहेगा। 2016 में इतना प्रॉफिट होगा क्यू से, वही 2017 में प्रॉफिट होगा क्यू से। इतना कह रहा है क्वेश्चन। ठीक, तो 2016 में पहले हम देख लेंगे पी का कितना है। 2016 ये रहा, पी है 30 है, तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना कॉस्ट प्राइस हो गया 90, और क्यू है आपका 20, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, कॉस्ट प्राइस आपका हो गया 80। ठीक है, अब हम आएंगे 2017 में, रेशियो 3:4 का ही है। ठीक, पी 2017 में कितना है 50 इंटू 3 करेंगे 150 आएगा, और 70 हुआ है क्यू, 70 इंटू 4 करेंगे 280 आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस निकल के। अब कह रहा है प्रॉफिट जो इस साल होगा 2016 में प्रॉफिट होगा वही 2017 में प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हो गई है? प्रॉफिट फॉर बोथ प्रोडक्ट बोल रहा है, रिमेन से बोथ ईयर नहीं बोल रहा है। ठीक है, यही मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन अगर आपने गलत पकड़ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन गलत पकड़ लिए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो प्रॉफिट जो उसने बोल रहा है, प्रॉफिट फॉर बोथ प्रोडक्ट जो प्रॉफिट होगा पी पे, वही प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपका पी पे होगा वही प्रॉफिट क्यू पे होगा। बोथ प्रोडक्ट पे प्रॉफिट सेम कह रहा है, बोथ ईयर में प्रॉफिट सेम नहीं कह रहा है। ये गड़बड़ हो गई। अगर ये गड़बड़ हो जाती तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, सॉल्व ही नहीं होता ना, नवदीप में आंसर लगा देता क्योंकि सॉल्व नहीं कर पाता। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन पी इक्वल्स टू प्रॉफिट ऑन क्यू। तो पी पे कितना प्रॉफिट होगा, देखिए कह रहा है, ग्राफ से हमने टेबल जो बनाया उसमें कह रहा है 2016 में 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। 10% का प्रॉफिट मतलब 9 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो 9 रुपए का प्रॉफिट अगर पी पे होगा तो क्यू पे भी 9 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो क्यू का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? क्यू का सेलिंग प्राइस 2016 में आ जाएगा 89 रुपीज। ठीक, हमें सेलिंग प्राइस का ही रेशियो चाहिए तो 89 रुपीज आ गया। और यहाँ पे 2017 में प्रॉफिट कह रहा है 20%, तो इसका 20% कितना होगा 30 रुपए। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? इसका भी प्रॉफिट 30 रुपए ही होगा। 30 रुपए पी पे कमाई हो रही है तो क्यू पे भी अर्निंग 30 रुपए ही होगी। 30 रुपए अर्निंग के लिए इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 310 रुपए। तो यहाँ 89 सेलिंग प्राइस आया 89 और 2017 में सेलिंग प्राइस आया 310। तो रेशियो हमारा हो जाएगा 89:310, ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन सही से पढ़ना था, अगर आप पकड़ लिए क्वेश्चन को तो सॉल्व हो जाता। देखिए थोड़ी सी मेरी गलती हो गई थी तो नहीं सॉल्व हो रहा था मुझसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 है कि व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी वाई इन द ईयर 2013-14-15। 2013-14-15 में टोटल प्रॉफिट अर्न ऑन प्रोडक्ट क्यू इफ कॉस्ट प्राइस इज 250 पर क्विंटल all over the year and profit percentage on product Q is same as profit on product P of the company Y। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल कैलकुलेशन कराना चाह रहा है कि कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज जो P पे है, प्रॉफिट परसेंटेज जो P पे है वही प्रॉफिट परसेंटेज Q पे आपका हो रहा है। ठीक है, P पे प्रॉफिट परसेंटेज हमें दिया हुआ है, Q का क्वांटिटी दिया हुआ है और पर क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस हमें दिया 250 रुपए, 250 रुपए पर क्विंटल। ठीक है, हर साल यही रहा है 250 रुपए पर क्विंटल। तो 2013, 2014, 2015 की बात कर रहा है।
तो 2013 में 100 कुंटल इंटू 250 करेंगे तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया। 2014 में 50 कुंटल इंटू 250 करेंगे और 2015 में 30 कुंटल इंटू 250 करेंगे, ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, ये हो गया 253 टाइम्स 0, ये कितना हो गया 5 5 25 और 12500 और ये आपका हो गया 5 6 15 3 6 7 700। ये आपके कॉस्ट प्राइस निकल के आ गए। प्रॉफिट परसेंटेज 2013 में था, 2013 में आपका 30%, 2014 में है 35% और 2015 में है 15%। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज है। आपको निकालना क्या है, टोटल प्रॉफिट अर्न। इस पे इसका 30% कितना हो जाएगा, इसका 30% होगा 2500 गुणे 3, 2500 गुणे 3 7500। ठीक, इसका 35% कितना हो जाएगा, 1250 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 36 और 3750 3750 प्लस 5% 1250 का आधा 625 ये हो गया। और इसका 15% 10% है 750 और 5% कितना होगा 350 और 25 375 ये हो गया टोटल प्रॉफिट। इसको ऐड कर लेंगे 5 5 10 0 कैरी 1 5 5 10 और 7 2 10 20 का 0 मतलब 2 वहां 7 5 12 2 14 6 20 7 27 33 का 0 3 7 13 तो ये हो गया 13,000 टोटल प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। केवल कैलकुलेशन कराना था इसको, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रोडक्शन ऑफ पी प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्यू प्रोडक्ट बाय बोथ कंपनीज ऑल ओवर द ईयर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। टोटल प्रोडक्शन ऑफ पी और टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्यू का डिफरेंस हमसे पूछ रहा है, तो हम पी को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, फिर पी को ऐड कर लेंगे यहाँ पे और फिर क्यू को ऐड कर लेंगे यहाँ, फिर क्यू को ऐड कर लेंगे यहाँ, दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल यहाँ ऐड कर लेते हैं 140 और 70, 140 70 210 270 270 320 यहाँ आ गया। इसको ऐड कर लेते हैं 6 6 12 3 15 3 18 280 यहाँ आ गया। इसको ऐड करते हैं 50 90 140 250 280 और 50 330 आ गया। यहाँ करेंगे 100 150 180 200 270 यहाँ आ गया, 270 यहाँ आ गया। और अब इसको ऐड कर लेते 3 3 650 यहाँ गया 650 और इन दोनों को ऐड कर लेंगे 3 2 2 4 550 ये आ गया 550। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 कुंटल का डिफरेंस है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 100 कुंटल। तो आंसर है 100 कुंटल, ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए 2 क्वेश्चन इजी था, केवल कैलकुलेशन कराया, लेकिन 3 क्वेश्चन को बहुत घुमाया गया था। अगर आप उसको पकड़ लिए तो सॉल्व होगा, नहीं पकड़ पाए तो नहीं सॉल्व होगा। और ऐसी डीआई जरूर से मेंस में आती है जिसमें वर्ड्स क्वेश्चन के जो वर्ड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपको 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है, तब आपको क्वेश्चन समझ में आता है कि एक्चुअली में क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। अगर आपने गलत पकड़ लिया तो भी आंसर फाइंड आउट कभी कभी हो जाता है और आप गलत करके चले आते हैं, टाइम भी आपका लग जाता है और नेगेटिव मार्क्स भी आ जाते हैं। इसीलिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आया है कि डीआई में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो तो समझ जाइए कि क्वेश्चन टफ होंगे इसके। अगर आप उसको अप्रोच कर रहे हैं तो सावधानी से करिएगा कि कहीं मिस्टेक ना हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डीआई में कल फिर से। थैंक यू फ्रेंड्स।